an entrepreneur. So basically, जैसे आज घोष जी बताए, I am going to present before you a very wonderful book that is The Secret, and it's written by Rhonda Byrne. तो अगर इस बुक के बारे में मैं आपको बताऊं डिटेल्स में, तो ये ऐसा एक बुक है जो आज की डेट की समान बता रहा है कि काफी सारे लाइफ लिख सकता है वन पर्टिकुलर। एंड ये बुक को मुझे जितनी बार पढ़ती हूँ उतनी बार कुछ ना कुछ नया चीज सीखने को मिलता है। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द बुक। तो बेसिकली ये बुक जो है ना, तो ये बुक स्टार्ट है द लाइफ ऑफ द, अगर ऑथर का लाइफ बोलूं तो पहले क्या हुआ था, ये जो रोंडा, तो पहले क्या हुआ था, ये जो रोंडा बर्न जो है, जो कि ऑथर ऑफ द बुक, शी वाज गोइंग थ्रू वेरी टफ फेज इन हर लाइफ। तो उनका क्या था कि ऑल ऑफ अ सडन एक बड़ा मिसहैपनिंग जैसे होता है लाइफ में, तो उनके लाइफ में भी कुछ मिसहैपनिंग्स हो गया था। शी वाज गोइंग थ्रू वेरी टफ टाइम्स इन हर लाइफ। अचानक से उनका फादर जो थे, उनका अचानक से डेथ हो गया, एंड उसके साथ साथ हर रिलेशनशिप वर इन टर्मोइल। तो हुआ क्या, तो उस टफ सिचुएशन से उनको निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तो देन एंड देयर उनके हाथ एक बहुत ही वंडरफुल बुक लगा, एंड वो बुक उन्हें उनकी डॉटर ने दिया था। तो जब वो बुक को पढ़ना स्टार्ट की, तो ये वही बुक था जो कि उनका लाइफ, जो कि पहले एक डिस्पेयर वाला लाइफ था, उससे कन्वर्ट करके वो एक होप को कन्वर्ट कर दिया। तो इजंट दैट अ ग्रेट थिंग। तो जब वो बुक को पढ़ रही थी, तब उन्होंने देखा कि हिस्ट्री में जितने भी सारे ग्रेट पीपल थे, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आइंस्टीन हो या फिर ग्राहम बेल हो या फिर लिंकन हो, जितने ग्रेट पीपल आप सुने हैं हिस्ट्री में जिनका नाम, तो उन लोग क्या क्या किए थे, उनको ये चीज के बारे में मालूम था। और उनके तो फिर ये जो ऑथर थे, उनको लगा कि अगर ये चीज सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग ही जान सकते हैं क्या, तो उनके माइंड में आया मैं कुछ ऑर्डिनरी लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। तो उन्होंने क्या सोचा, वो ऑथर ने, रोंडा बर्न ने सोचा कि मैं एक काम करती हूँ, ये चीज को मैं ऑर्डिनरी लोगों के साथ शेयर करूँ जो पहले किसी ने भी आज तक नहीं किया। तो व्हाट शी डिड, वो तो अकेले इतना काम नहीं कर सकती है, वो सर्च करना स्टार्ट की कुछ ऐसे पीपल के बारे में जिनको ये चीज, मतलब ये जो द ग्रेट सीक्रेट के बारे में मालूम। तो धीरे धीरे जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आप कुछ चीज ढूंढते हैं तो आपको मिलना स्टार्ट होता है। तो हुआ क्या कि उनको बहुत सारे लोग इंटरनेट में सर्च करते वक्त मिले, एंड वो जो लोग थे जिनको सीक्रेट के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज था, उनका सारा नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग का निचोड़ इस बुक में। तो अगर इसको आप लेते हैं, पढ़ते हैं, देन आपको वो सारा चीज का निचोड़ मिलना स्टार्ट। हम सब जो यूनिवर्स में रह रहे हैं ना, उसमें काफी सारा लॉज, कुछ लॉज के बारे में हम जानते हैं, जैसे आप सब पढ़े हैं, सुने हैं अबाउट लॉ ऑफ ग्रेविटी, राइट? ये स्कूल के टाइम से लोग पढ़ते आ रहे हैं और ये हर टाइम अप्लाई होता है। अभी सोच के देखिए, अगर लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं होता तो क्या आप चल पाते, बैठ पाते, कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ सब लोग फ्लोट करते, राइट? तो वैसे ही एक बहुत ही बढ़िया लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एंड ये जो बुक सीक्रेट है ना, द सीक्रेट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो हम लोग जानते हैं इसके बारे में फर्दर कि ये क्या है। जैसे आप जानते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटी ये सबके लिए काम करता है, ऐसे वो बायस नहीं है कि मैं इसके लिए काम करूंगा, इसके लिए काम नहीं करूंगा। एग्जैक्टली सेम वे में लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम सबके लिए काम कर रहा है। ये ऐसे नहीं देखता कि मैं इसके लिए काम करूंगा या उसके लिए काम करूंगा, वो हर वक्त काम कर रहा है और हर इंसान के लिए काम कर रहा है, चाहे आप इसको मानो या फिर ना मानो। हमारा जो रियलिटी है, जो अचीवमेंट्स है, ये सब चीज डिपेंड करता है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम अगर चाहते हैं गुड हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये सब कुछ हमें ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन दे सकता है। तो देखते हैं
what exactly is this law of attraction? इतना तो हम लोग सुन रहे हैं, then what is this thing actually? ये एक यूनिवर्सल लॉ है जो बोलता है कि आप जो भी थॉट आप अपने दिमाग में लाते हैं वही थॉट आपके रियलिटी में होना स्टार्ट करता है. दैट मीन्स योर थॉट बिकम थिंग. अब सोचिए, और अगर आप अच्छे चीजों को सोच रहे हैं देन अच्छे चीजों और लोगों को आप अट्रैक्ट करते हैं, और अगर आप बुरा चीज सोचते हैं देन यू नो व्हाट विल हैपन. आई डोंट वांट टू. सो लेट्स सी हाउ दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स. So everything in this world is a frequency. ये हमें समझना चाहिए. अभी सोचिए, आपके सामने जो मोबाइल है उसका भी कुछ फ्रीक्वेंसी है. आपके आसपास जो भी चीज है सब सबका कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है. लेट इट बी फैन, लाइट, पेपर, पेन, एवरीथिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी. सेम वे में आपका जो माइंड है ना, माइंड के अंदर काफी सारे थॉट्स आते हैं और सभी थॉट्स का कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होता है. तो होता क्या है, ये फ्रीक्वेंसी अलग फ्रीक्वेंसी रहता है ना. अगर हम लोग सोचे एक एग्जांपल के तौर पे, हमारा ब्रेन एक टावर. तो टावर क्या होता है, वो सिग्नल एमिट करता है. सिमिलर वे में अगर हम कुछ भी चीज मतलब कोई भी थॉट हमारे दिमाग में लाते हैं तो ये क्या करता है, यूनिवर्स को कुछ फ्रीक्वेंसी भेजता है. और वो जो फ्रीक्वेंसीज है वो फ्रीक्वेंसी को मैच करने वाला जो भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में है वो उसको वाइब्रेट कराता है. तो क्या होता है, वो अट्रैक्टेड होता है हमारे तरफ एंड हमारे लाइफ में वो दिखना स्टार्ट होता है. तो वी कैन सी इट इन रियलिटी. बट कुछ लोग होते हैं, कुछ क्या काफी सारे लोग हैं जो लोग सोचते हैं कि ये चीज काम नहीं करता. एक्चुअली ये काम क्यों नहीं करता उसके बारे में बात करते हैं. क्यों कुछ लोगों के लिए ये काम नहीं करता है. एक्चुअली होता क्या है कि लोग अक्सर ये चीज सोचते हैं जो उनको नहीं चाहिए, रादर देन थिंकिंग कि वो चीज जिसको वो चाहिए. होता है ना, हम लोग जो चीज नहीं चाहते हैं काफी लोग वही चीज ज्यादा सोचते हैं. तो सपोज एग्जाम्पल के तौर में मैं बताती हूँ जिससे आपको समझने में बहुत होगा. सपोज एक आदमी है जिनको कल सुबह ऑफिस जाना है और वो भी जल्दी जाना है क्योंकि उनका एक बहुत अर्जेंट मीटिंग है. अभी ये सोचने के बजाय कि उनको जल्दी जाना है, वो क्या सोचते हैं, कुछ भी हो मैं लेट ना हो जाऊं. ये अक्सर लोग सोचते हैं ना. तो जब ऐसा सोचते हैं तो अगर वो इंसान उस दिन जल्दी सोने भी मतलब आज रात को अगर जल्दी सोने भी चला जाए बेड को पर उसको नींद, एट द सेम टाइम कल सुबह उसको लगता है उसका अलार्म नहीं बजता है, लेट बजता है. एंड जब वो बाहर निकलता है तब ऑर्डिनरी दिन के हिसाब से उसको ट्रैफिक नहीं, उसको ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा मिल जाता है. तो फाइनली क्या होता है, वो लेट हो जाता है. तो सिमिलर वे में लोग अक्सर यही गलती करते रहते हैं. वो हर चीज का नेगेटिव वे में सोचना स्टार्ट करते हैं. तो रिजल्ट आप जानते हैं, अगर आप जैसा सोचेंगे उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा. तो कुछ लोग हैं, हमें ये टाइप का सोच थिंकिंग रखते हैं कि हमें अगर कोई चाहता है अमीर बनना तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मुझे अमीर बनना है वो ये बोलते हैं मैं मुझे गरीब नहीं रहना है. दैट इज नॉट टोटली करेक्ट थिंग, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही चीज को सुन रहा है. आप जो वर्ड बोल रहे हैं वो उसी वर्ड के हिसाब से रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि ये जो लॉ है ना ये बहुत ही ओबीडियंट. आप जैसा बोलते जा रहे हैं वो ओबीडियंटली आपके वर्ड्स अगर हम चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमारे बेटरमेंट के लिए यूज करने के लिए तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे थॉट्स को चेंज करना पड़ेगा एज यूजुअल. तो और क्या हमें करना पड़ेगा, हमें फोकस करना पड़ेगा ऑन व्हाट वी वांट रादर देन व्हाट वी डू नॉट. तो ये सब तो हम समझ गए. तो हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने खुद के लाइफ. तो लेट तो इसके लिए क्या हुआ है, इस बुक में 3 स्टेप्स दिया गया है जिसको अगर हम फॉलो करते हैं देन वी कैन हैव व्हाट वी वांट टू अचीव इन लाइफ. तो देखते हैं ये क्या है. फर्स्ट स्टेप है आस्किंग, टू आस्क. सेकंड स्टेप है टू बिलीव एंड थर्ड स्टेप है टू रिसीव. तो देखते हैं डिटेल्स में ये एक्चुअली है क्या. ये टू आस्क मतलब आप कुछ मांगते हैं. आप सब जानते हैं आस्क करना मतलब आपको मांगना है, बट एक चीज है आपको पूरे दिल से मांगना है.
जो भी मानना है। हमें पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए। और जब हम कुछ भी चीज मांगते हैं तो हमें ऐसे खुद को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना, हमें हमेशा खुल के सोचना है। ऐसे नहीं कि एज इफ मैं अभी कैसी पोजीशन में हूँ कि कौन सा सिचुएशन ऑफ लाइफ में हूँ, वो सब नहीं देखना है, थोड़ा खुल के मांगना है। तो हमें डिसाइड करना है कि व्हाट इज दैट व्हाट वी रियली वांट। क्या आपको अच्छा घर चाहिए, क्या आपको बढ़िया सरकार चाहिए, बढ़िया बैंक बैलेंस चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली डू वी वांट, हमारा लाइफ हम कैसे चाहते हैं होने के लिए। ये सब चीज हमें पहले क्लियर होना पड़ेगा और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब कुछ को हमें लिखना पड़ेगा। और कैसे लिखेंगे उसका भी एक वे है जो हमें सीखना पड़ेगा। कैसे, मैं बताती हूँ, काफी सिंपल वे है। हमें पहले सब कुछ प्रेजेंट टेंस में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ चाहिए तो पहले आप ऐसे स्टार्ट करेंगे, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट। अगर आपका ड्रीम है, सपोज मान लीजिए एक बढ़िया सा घर, तो आप बोलेंगे आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई एम स्टेइंग इन माय ड्रीम हाउस एंड इट इज बिल्ट ऑन अ 2 acres लैंड एंड उसके बैकयार्ड में बढ़िया सा स्विमिंग पूल है, काफी सारे रूम्स है, जैसे कि 7 बेड, बी स्पेसिफिक अबाउट इट, 7 बेडरूम्स है, इट्स फुली फर्निश्ड। और ये सब बोलते हुए आपको जैसे विश्वास होना चाहिए, और आप जब रेगुलरली इसको लिखेंगे ना, ये विश्वास आता ही जाएगा। तो ये चीज सिर्फ मैं घर का एग्जाम्पल दी, वैसे सभी एरिया में आपका यही चीज आप खुल के सोचेंगे और इसको लिखना चाहिए, तभी जाके आपका क्या होगा, माइंड में ये चीज क्लियर पिक्चर बैठ जाएगा। अभी आप, मैं जब बताई आपके माइंड में घर आया, स्विमिंग पूल वगैरह सब आया क्लियर पिक्चर, तो आप सोचिए, आप जब खुल के सोचेंगे इतना सब कुछ, तो ये क्लियर पिक्चर आपके माइंड में भी बैठ जाएगा अबाउट योर ओन। तो जो जो नेक्स्ट स्टेप है आज के बाद, वो क्या है, बिलीव। एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। जो चीज हम स्टेप 1 में मांगे हैं, उस चीज के लिए हमको 100% बिलीव करना है। ये है ये स्टेप। सपोज आप मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आपको एक वेकेशन में जाना है कि कुछ बढ़िया सा प्लेस में, और जिसका आप टिकट बुक कर चुके हैं, तो क्या आप दोबारा से किसी और जगह के लिए टिकट बुक करेंगे वही सेम टाइम फ्रेम में? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है आप उस टाइम में उस वेकेशन में होंगे, तो यू डोंट रीबुक दैट वेकेशन। सेम थिंग, आपका जो ड्रीम है ना, उसके लिए भी आपको 100% बिलीव होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अभी आप एक छोटा सा वेकेशन के लिए अगर इतना 100% कॉन्फिडेंट रह सकते हैं, तो क्या आप अपने छोटा सा ड्रीम के लिए इतना कॉन्फिडेंट नहीं रह सकते हैं? आप सिर्फ एक ड्रीम नहीं, इतना सारा जब ड्रीम बन जाता है तो काफी बड़ा ड्रीम हो जाता है। तो यू नीड टू फोकस ऑन दैट। तो हमारे बिलीफ को फर्दर सॉलिडिफाई करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स एंड टेक्निक को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि इस बुक में ही दिया गया है, दैट इज क्रिएटिंग अ विजन बोर्ड। अब आपके मन में आता होगा, व्हाट इज दिस विजन बोर्ड? तो लेट मी क्लैरिफाई। ये विजन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसमें आप अपना सारा ड्रीम जो है ना, उसका पिक्चर लेकर लगाते हैं। तो क्यों इसको लगाने से आपको लगता है, पिक्चर क्यों लगाए, इसमें क्या फायदा है? तो लेट्स एक्सप्लेन कि जो माइंड होता है ना, वो पिक्चर्स का भाषा ज्यादा समझता है। आप देखते हैं ना, इसलिए नर्सरी स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं उनके बुक में पिक्चर्स ज्यादा होते हैं देन वर्ड, उनके माइंड इसको बहुत इजीली कैप्चर कर पाता है। नाउ ये जो विजन बोर्ड हो गया, आप जब ये पिक्चर को लगाएंगे वो विजन बोर्ड में, ये विजन बोर्ड को ऐसे एक जगह में आपको प्लेस करना है आपके घर में, जो कॉन्स्टेंटली आपके नजर, मतलब आप काफी टाइम उसको देख पाए दिन भर। तो ऐसा जब आप करते हैं तो होता क्या है, आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये आपका वाइब्रेशन को कैच करना स्टार्ट करता है। उसको लगता है, आप जब एनर्जी देते हैं अपने ड्रीम को, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखता है कि यू आर गिविंग इट एनर्जी, तो वो वाइब्रेशन एक क्रिएट करता है। और जब ये चीज कैप्चर होना स्टार्ट करता है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए होता है, सो दैट यू ऑफ दैट, इजंट इट ग्रेट? टोटली ग्रेट। तो दूसरा और एक टेक्निक है जो कि आपको बिलीफ के बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मदद करेगा, एंड दैट टेक्निक इज ऑल अबाउट विजुअलाइज। कहा जाता है, व्हेन यू विजुअलाइज
then you materialize. If you have been there in the mind, then you will be there in the body. So exactly ये visualization है क्या? Let's see. तो विजुअलाइजेशन मतलब आप जो भी चाहते हैं, मतलब आपका जो ड्रीम है उसका एक आप मेंटली एक वीडियो बनाते हैं, मतलब जैसे मूवीज बनता है, आपका जो भी ड्रीम है आप खुद को वहां प्लेस करके एक मूवी बनाते हैं खुद का। तो जैसे मैं बोली, किसी का ड्रीम है घर, कार, एनीथिंग, कुछ भी ड्रीम हो सकता है, हैप्पीनेस, पीस, कुछ भी ड्रीम हो सकता है, तो उसको आप प्लेस करके एक मूवी चलाते हैं उन पिक्चर्स का। मतलब आप फील करते हैं जैसे आप एक बढ़िया सा घर में रह रहे हैं, बढ़िया कार ड्राइव कर रहे हैं, लाइफ हैप्पीनेस से भरा हुआ है, जस्ट एज अ स्टोरी यू आर फ्रेमिंग इट इन योर माइंड। बट एक डिस्क्लेमर है, इसको एज ए ड्यूटी नहीं करना, मतलब ऐसे बोला गया है मुझे करना है, नो, इट शुड गिव यू हैप्पीनेस, देन ओनली इट विल मैनिफेस्ट, राइट। तो अगर आपको लगता है ये क्या चीज है, क्या हम लोग ऐसे सोचेंगे, कोई ऐसे नहीं सोचता है, then it's not a fluke. I have proof about it. इसको पहले अप्लाई कर चुके हैं, बहुत लोग अप्लाई कर चुके हैं, यहाँ तक कि ओलंपिक में भी इसको अप्लाई किया जा चुका है। जब 1980s एंड 90s के ओलंपिक गेम्स हुआ था, वहां पे ये चीज को विजुअलाइजेशन प्रोसेस को जब अप्लाई किया गया तो शॉकिंग रिजल्ट्स आना स्टार्ट। क्या किया गया, जब ओलंपिक में जो एथलीट्स थे उनको कुछ सिलेक्ट किया गया और उनके ब्रेन में, बॉडी में और हैंड में सब जगह कुछ बायो सोफिस्टिकेटेड बायो फीडबैक मैकेनिज्म फिट किया गया। ये क्यों किया गया? सो एज टू टेस्ट कि रियली ये विजुअलाइजेशन काम करता है या। तो उनको बोला गया कि आप अपने माइंड में जो ओलंपिक का रनिंग इवेंट है ना, उसको अपने माइंड में चलाओ एज अ। तो वो लोग जब माइंड में चलाना स्टार्ट किए, तो जैसे मैं बोली थी ना, एक शॉकिंग रिजल्ट आना स्टार्ट किया। तो हुआ क्या कि उनका वही, जब रनिंग करते टाइम जो मसल मसल भागता है, तो मसल जो चलता है वही मसल रन करना स्टार्ट हुआ। तो देख, तो एक स्ट्रेंज थिंग था, आप सिर्फ सोच रहे हैं बट आपका बॉडी वैसे मूव कर रहा है, सब वैसे रिफ्लेक्सेस काम कर रहा है एज इफ यू आर रनिंग इन रियल लाइफ। तो इसमें से पता चला कि जब आप विजुअलाइज करते हैं ना, तो ये चीज को माइंड, आपका माइंड जो है ना, ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, वो सोचता है ये सारा चीज रियल में हो रहा है। तो क्या होता है, अगर ये एक बार आपका माइंड में घुस गया, मतलब माइंड सोचा कि ये सच है, देन ये सच्चाई में आपके साथ होना स्टार्ट। अगर वो लोग ये चीज अप्लाई कर सकते हैं, तो हम लोग भी अप्लाई करके अपना लाइफ को बढ़िया नहीं बना सकते हैं? काफी बढ़िया बना। तो इसके साथ साथ और एक टेक्निक है जिसका नाम है ग्रैटिट्यूड। वी शुड ऑलवेज हैव द एटीट्यूड ऑफ। तो ये ग्रैटिट्यूड चीज क्या है? ग्रैटिट्यूड मीन बीइंग और फीलिंग थैंकफुल। हमें हर चीज के लिए पहले थैंकफुल होना है, तभी जाके वो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा है। बट ये एक चीज है कि अक्सर लोग थैंक्स तब कहते हैं जब उनको बेनिफिट मिल चुका होता है। बट यहाँ पे क्या करना है, जो चीज हमें चाहिए उसके लिए हमें वेल इन एडवांस थैंक्स है। अब अभी आप सोच के देखिए, आप जब सुबह उठते हैं तो आपको होल डे के लिए इन एडवांस थैंक्स देना है। ये है ये जो लॉ। और दिन भर जब आप काम करते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ चीजों के लिए हमेशा थैंक्स बोलना है। एंड अल्टीमेटली जब आप रात को सोने जाते हैं, तो ठीक सोने से पहले दिन भर का जो भी अच्छा सिचुएशन हुआ है उसके लिए थैंक्स बोलना। तो जब आप ये थैंक्स बोलना स्टार्ट करते हैं ना, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके ग्रेटिट्यूड को, फीलिंग को भी कैप्चर करता है। वो देखता है कि ये इंसान खुश है जब ये थैंक्स, इसलिए तो वो थैंक्स बोल रहा है। तो अल्टीमेटली वो वही सिचुएशन आपके लाइफ में लाता है जो जिसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा थैंकफुल हो सकते हैं। तो उसका एक बढ़िया सा एग्जांपल है, जो कि ये सीक्रेट के वन ऑफ द टीचर्स हैं, दैट इज डी ब्राउअर। तो वो ये जो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड को अप्लाई करने के लिए एक बढ़िया सिंपल टेक्निक फाइंड आउट किए थे। वो क्या किए थे, उनको एक रॉक मिला था, वो रॉक का नाम वो ग्रेटिट्यूड रॉक दिए। तो उसका मतलब क्या था, वो सोचे थे जब भी वो उस रॉक को अपने हाथ में पकड़ेंगे, तो हमेशा एक चीज के बारे में सोचेंगे जो कि उनको बहुत फायदा दिया है, या फिर वो जिसके लिए हेल्पफुल हो सकता है।
चीज उनके लिए अच्छा होता जाता है। तो एक बार उनका एक फ्रेंड आए थे उनके साथ रहने के लिए, एंड ही वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद दैट आइडिया। तो जब वो वापस गए तो वो उनके जो बेटे थे, उनके फ्रेंड के बेटे, उनको एक डेडली डिजीज अटैक किया। तो वो सोचे कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो ली ब्रदर को बोले कि आप मुझे कुछ ग्रेटिट्यूड रॉक्स। तो वो तो ऐसे ही रॉक्स थे, तो वो भेज दिए। तो आफ्टर सम मंथ उनका मेल आता है कि उनका जो बेटा है वो एब्सोल्युटली ऑलराइट हो गया है, एंड अभी सोचिए ही वाज सफरिंग फ्रॉम अ डेड, एंड दिस इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। जब आप किसी कोई भी चीज के लिए थैंक्स बोलते हैं तो इसका इट्स सो 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 पावरफुल। तो इसलिए तो आप सुने होंगे इस बुक में भी यही सेम चीज लिखा हुआ है, इफ व्हाटएवर यू थिंक अबाउट एंड थैंक अबाउट, यू ब्रिंग अप। कुछ भी आप लाना चाहते हैं लाइफ में, जस्ट थिंक अबाउट इट, गिव योर फुल एनर्जी एंड थैंक अबाउट। नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड एंड द फाइनल स्टेप, दैट इज रिसीव। इस स्टेप में आपको क्या करना है, आपको सोचना है एज इफ आपका ड्रीम आपको ऑलरेडी मिल चुका है। और जब आपका ड्रीम आपको मिल जाएगा आप कैसे खुश रहेंगे, वही खुशी आपको यहाँ रिफ्लेक्ट करना है कि आपको ऑलरेडी मिल चुका है। अभी मैं आपको घर का एग्जांपल दी थी, सेम चीज आप अभी क्या कर सकते हैं, आप अभी सोच सकते हैं कि आपको घर ऑलरेडी मिल चुका है और आप अपने ड्राइंग रूम में अपने सोफा के ऊपर बैठे हैं और आराम से आप अपने लाइफ को एंजॉय करें। कितना बढ़िया लगता है इसको सुनने के लिए। उससे भी अच्छा लगता है जब आप उसमें अपना फीलिंग डाल के इसको सोचते। तो जैसे मैं बात की ये 3 स्टेप्स के बारे में, दैट इज आस्क, बिलीव एंड रिसीव। जब इसको आप फॉलो करते हैं आपके सामने बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज आएगा, बट एक्चुअल रिजल्ट आपको तब मिलना स्टार्ट होगा जब आप एक्शन लेना स्टार्ट करें। अगर आप बैठे बैठे ये सोच रहे हैं कि मैं बस बैठा बैठा ही सब कुछ करूंगा और एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, then I'm very sorry to say, but action is the most important. छोटा सा एग्जाम्पल ही देती हूँ इसका। अभी एडिशन का एग्जाम्पल आप लेकर देख सकते हैं, उनको भी तो ये सीक्रेट के बारे में मालूम था वो, बट क्या वो एक्शन करना बंद कर दिए थे? नो, नेवर। बट उन्होंने एक स्मार्ट चीज किया था, वो ये लॉ को अप्लाई करते हुए एक्शन ले रहे थे, इसीलिए वो सक्सेसफुल हो। तो हम जब सिंपली एक्शन एक्शन लेते हैं और इसको लॉ को इंक्लूड करके एक्शन लेते हैं, उसमें एक बड़ा सा डिफरेंस आता है। क्या डिफरेंस? वन विल मेक यू सक्सेसफुल एंड वन मे और मे नॉट मेक यू। तो लेट्स सी कि हम कैसे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डिफरेंट स्फीयर्स में अप्लाई कर सकते हैं। So first is the secret to money. To attract more money in our life, we need to focus on prosperity. Mind से सब कुछ lack of money and scarcity के thought को totally निकाल देना। अगर कुछ चीज आपको कॉस्टली लगता है, देन आपको क्या कहना है, क्या करना है, वही इन दैट प्लेस यू हैव टू सेंड अ वाइब्रेशन कि आई कैन अफोर्ड इट। तो माइंड आपका रजिस्टर करता है you can afford that, so it's not costly for you. Give money to get money. अब आप सोच के देखिए कौन दे सकता है मनी, जिसके पास प्लेंटी ऑफ मनी है। तो जब आप लोगों को देना स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है, आपका ब्रेन को सिग्नल ये मिलना स्टार्ट होता है कि आपके पास काफी ज्यादा मनी। तो सिग्नल एक बार चला गया तो रियलिटी में होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे आसपास हम जितने भी वेल्दी लोगों को देख रहे हैं ना, वो इधर नोइंगली या फिर अननोइंगली इस लॉ को अप्लाई करते हैं, इसलिए इतना वेल्दी। अगर मनी का बात कर रहे हैं तो आप अगर बोल रहे हैं मुझे बहुत ज्यादा मनी चाहिए, then you are not on the right track. तो इसमें क्या है, आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आपको एक्चुअली, तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आपको कितना मनी चाहिए और कितने टाइम तक चाहिए, मतलब कौन से डेट तक चाहिए, और आपको जब वो मनी मिलेगा आपको उस मनी से क्या करना है। तो क्या होता है, अब जैसे पूरा आप क्लियर हो गए कि कितना चाहिए, कौन से डेट में चाहिए और किसके लिए चाहिए, तो यूनिवर्स आपका वही चीज को, क्लैरिटी को
अच्छे से पकड़ता है। एंड व्हाट इज इट डज, द यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स टू मेक इट हैपन, जो कि हम लोग चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं अपना बिलीफ और मनी को बढ़ाने के लिए, तो इस बुक में एक बढ़िया मेथड दिया गया है, जिसको अगर हम फॉलो करते हैं बहुत सिंपल है एंड बहुत इंटरेस्टिंग मेथड। आपको एक चेक लेना है, एक चेक का यहाँ पे डमी भी दिया गया है, दैट इज द यूनिवर्सल चेक। उसको आप चाहे तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, निकाल के उसमें आप भर देंगे कि आपका कितना अमाउंट चाहिए और कौन से डेट में चाहिए। एंड उसको क्या करना है, मैं जो विजन बोर्ड बताई थी आपको वहां पे स्टिक करना है। तो जब आप स्टिक करते हैं वहां पे, तो आपका एनर्जी उसी तरफ फ्लो होता है। तो डेफिनेटली आपको कोई इंस्पायर्ड आइडिया जरूर से आएगा। तो जब आएगा इंस्पायर्ड आइडिया, तब आपको एक्शन लेना। तो जब आप एक्शन लेते हैं और यहाँ आपका बिलीफ भी स्ट्रांग होता रहता है, when your action will match with your belief, then your result will start. और अगर किसी का बहुत ज्यादा डेट है या फिर कोई लोन लिए हैं, देन उसमें फोकस नहीं करना है। वी शुड गेट इनटू एन ऑटोमेटिक डेट रिपेमेंट और लोन रिपेमेंट प्रोग्राम। और क्या करना है, हमें फोकस करना है ऑन प्रॉस्पेरिटी। तो हमारा मेजर वर्क इसमें क्या है, वी शुड शिफ्ट आवर बिलीफ फ्रॉम लैक एंड पॉवर्टी टू वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट इज द सीक्रेट टू रिलेशनशिप। The most important relationship is the relationship with self, खुद के साथ। अगर हम खुद को राइट वे में ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग हमें राइट वे रेस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट करना पड़ेगा। एंड हैबिट शावरिंग इट ऑन पीपल, क्योंकि हमारे पास जब अबंडेंस होता है तभी हम लोग शावर कर सकते हैं ऑन। काफी बार दूसरे लोग कंप्लेन करते हैं अबाउट सम पीपल, जैसे कि कोवर्कर्स हुआ कि मेरे कोवर्कर्स बहुत बिजी हैं, या फिर अगर चिल्ड्रन है तो बोलते हैं कि बच्चों को संभालना बहुत डिफिकल्ट है, या फिर बोलते हैं पेरेंट्स आर नॉट कोऑपरेटिव। यही सब बहाना लोग देते हैं। तो आप सोचिए, अगर लोग ये सब चीज दूसरों के सामने डिस्कस करते रहेंगे, तो ये और ज्यादा बढ़ता रहेगा। अगर हम इसको ओवरकम करना चाहते हैं राइट वे में, तो हमें कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं ये क्या सब चेंजेस लाना पड़ेगा। पहले तो हमें जो कंप्लेन कर रहे हैं उसको टोटली छोड़ना होगा। एंड जो लोगों के बारे में हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं, उनके लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। क्या काम? पहले वी हैव टू टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फॉर नेक्स्ट 30 days हमें उन लोगों के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा चीज लिखना है। कोई भी अच्छा, क्योंकि हर एक ह्यूमन बीइंग का कुछ ना कुछ अच्छा क्वालिटी होता है। मे बी ही इज अ वेरी गुड ह्यूमरस पर्सन, ही इज अ वेरी गुड सिंगर, या फिर वो ड्राइविंग अच्छा करते हैं, कुछ भी गुड क्वालिटी उसको हमें लिखना है। तो जब हम वो अप्रिशिएटिंग थॉट्स ज्यादा से ज्यादा लिखना स्टार्ट करते हैं, तो वो जो लोगों का वही गुड क्वालिटी हमारे आगे शो करना स्टार्ट करता है। और जो प्रॉब्लम्स, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, वो क्रिएट करना स्टार्ट करता है। इजंट दैट सिंपल? इट्स वेरी सिंपल अगर हम करते हैं। नेक्स्ट इज द सीक्रेट टू हेल्थ। अभी यहाँ पे जो प्लेसिबो इफेक्ट बोला जाता है, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन एक्शन। कभी कभी पेशेंट्स को क्या किया जाता है, शुगर पिल्स दिया जाता है इंस्टेड ऑफ अ मेडिसिन। तो पेशेंट सोचते हैं ये जो टैबलेट है ये मेडिसिन है, तो उसको खा लेते हैं एंड वो ठीक भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि ये उनके लिए काम करेगा। तो मे दैट बी शुगर। डिजीज इज नथिंग बट अ स्टेट ऑफ माइंड। अगर हम वो वर्ड डिजीज को स्प्लिट करते हैं, देन इट इज डिस। दैट मीन्स व्हेन द बॉडी इज नॉट एट, बॉडी पीस में कब आ सकता है? व्हेन द माइंड इज एट ईज, द बॉडी कैन। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन डिजीज, हमें परफेक्ट हेल्थ के ऊपर फोकस करना है। दैट इज इन आवर लाफ्टर, हैप्पीनेस, जॉय, ये सब हमारे बॉडी के नेगेटिविटी को रिलीज करने में मदद करता है। अगर आप अनवेल फील कर रहे हैं, then don't talk to people about it. You will do no good to them. और
कोई अगर अपने इलनेस के बारे में बात कर रहे हैं, देन ट्राई चेंजिंग दैट टॉपिक एंड उनको एक पावरफुल थॉट दीजिए। आप अपना जो पावरफुल थॉट है उनके तरफ दीजिए, दैट ही और शी इज टोटल। जब आप ब्लेस एंड प्रे करते हैं ना, वो मिराकुलस रिजल्ट देता है। तो जो बोलते हैं ना, बिलीव अबाउट द एज एंड एज रिलेटेड प्रॉब्लम। काफी लोग जब बात करते हैं तो आप बोलते हैं एज हो जाएगा तो आपका स्किन अच्छा नहीं रहेगा, सो एंड सो, कि आपका बॉडी ठीक से काम नहीं करेगा, ऑर्गन फंक्शन नहीं करेंगे। तो होता क्या है, आपके दिमाग में ये सारा चीज बैठना स्टार्ट हो जाता है। तो आप ये जब चीज को सॉलिडिफाई कर देते हैं अपने दिमाग में, तो ये आपके लाइफ में होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमें अपना फोकस को चेंज करना पड़ेगा, हमें वो थॉट्स को चेंज करना पड़ेगा। हमें क्या थॉट्स में फोकस करना पड़ेगा? अबाउट हेल्थ एंड इटर्नल यूथ। देन ओनली वी कैन चेंज व्हाट वी हैव थॉट। इस बुक में तो काफी सारा ये सीक्रेट बुक में काफी सारा एग्जाम्पल दिया गया है अबाउट पीपल बीइंग हील्ड। जैसे आप देख सकते हैं, जो स्टोरी है मॉरिस गुडमैन का, कैथी गुडमैन का, काफी सारा स्टोरीज है। इसमें कुछ ऐसे भी इंसिडेंसेस है जहाँ पे भी लोग इस चीज को अप्लाई करके, मतलब ये सीक्रेट को अप्लाई करके अपना हेल्थ को काफी बढ़िया कर चुके हैं। आईसाइट इंप्रूव हो गया है कितने लोगों का, किडनीज रीजनरेट हो गया है, कैंसर डिसॉल्व हो गया है। तो देखिए कितना मिराकुलस इफेक्ट ये डालता है। तो अगर अभी भी आपको लग रहा है कि समथिंग इज इनक्यूरेबल, देन थिंक अगेन, बिकॉज इनक्यूरेबल मीन्स क्यूरेबल फ्रॉम विद इन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट सीक्रेट टू द वर्ल्ड। व्हाट यू रेजिस्ट इट परसिस्ट। जब आप कुछ भी चीज को रेजिस्ट करते हैं, उसका मतलब आप क्या करते हैं? आप बोलते हैं कि ये चीज मेरे लाइफ में ना हो, तो आप उसको बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं, मे बी इन अ नेगेटिव सेंस, बट आप बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं। तो क्या होता है, आप जिसको एनर्जी देंगे वो आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही अक्सर होता है। तो इसका एक ब्राइट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस को आप देख सकते हैं। जब इलेक्शन होता है, कुछ पार्टी जिनको लोग चाहते हैं कि वो ना जीते, वो जीत जाते हैं। जब क्रिकेट होता है, तो कुछ टीम जिनको लोग नहीं चाहते हैं जीते, वही टीम अक्सर जीत जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि लोग ज्यादा फोकस डालते हैं कि ये टीम, ये पार्टी ना जीते, तो एनर्जी ज्यादा डालते हैं। और जब एनर्जी ज्यादा डालते हैं, वही चीज को ज्यादा फोकस मिलता है, एंड दैट स्टार्ट। तो रादर देन रेजिस्टिंग, हमें क्या करना चाहिए? हमें ऑलटुगेदर एक न्यू सिग्नल एमिट करना चाहिए, क्योंकि जो नेगेटिव रह गया एक बार दिमाग में, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, उसको सिर्फ डाइल्यूट ही किया जा सकता है, या फिर आप उसको सप्रेस कर सकते हो। तो ऑलटुगेदर जब आप एक नया थॉट एमिट करते हो, तो यूनिवर्स आपका वो थॉट को कैच करेगा और उसी हिसाब से आपको चीज मिलना स्टार्ट। कुछ लोग होते हैं वो वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, अक्सर वो लोग बहुत ज्यादा न्यूज भी पढ़ते हैं। तो आपको लग रहा है वो फोकस अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा? नो। तो वी शुड शिफ्ट आवर अटेंशन टू ट्रस्ट, लव, अबंडेंस, एजुकेशन एंड पीस। एवरीथिंग इज प्लेंटी एंड प्लेंटीली अवेलेबल, और उसको हमको टैप करना है। ये चीज मदर टेरेसा को अच्छी तरह से मालूम था। इसीलिए तो वो हमेशा बोलते थे, अगर कोई एंटी वॉर रैली होगा मुझे मत बोला, अगर कोई पीस रैली होगा तो मुझे डेफिनेटली इन्फॉर्म करना, आई सपोर्ट। तो अगर हम हर चीज को प्रेज एंड ब्लेस करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है ना, वो सही मायने में डिजॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और वही हम लोग सीखते हैं। नेक्स्ट इज द सीक्रेट टू यू। अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि हम सब एनर्जी, एंड एनर्जी जैसे बोला जाता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो अगर आप देखेंगे, द प्योर एसेंस ऑफ अर्थ, मतलब जिसको आप सोल बोलते हैं, वो इसलिए वो हमेशा से था, है और क्योंकि दैट्स नथिंग बट एन एनर्जी। तो अगर एट अ डीपर लेवल हम बात करेंगे, तो हम सब जो है ना, हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, हाउ टू एनर्जी। इसलिए तो आप जब किसी के लिए कोई बैड फीलिंग निकालते हैं, सेंड करते हैं, वो अल्टीमेटली आपको ही हार्म होता है।
क्योंकि जब सब कुछ कनेक्टेड होता है ना, तो जो भी चीज जाता है वो रिटर्न में आपके पास। स्पिरिचुअली अगर आप ये चीज को समझना को सोचें, देन वी ऑल आर द पार्ट ऑफ गॉड। ये हर स्क्रिप्चर, हर रिलीजन में लिखा हुआ है। एंड पार्ट ऑफ गॉड बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ द मेजर एनर्जी, तो वी आर जस्ट पार्ट ऑफ गॉड। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, वी आर गॉड इन अ फिजिकल बॉडी। तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे, वी आर द क्रिएटर। क्वांटम कॉस्मोलॉजी ये चीज को कंफर्म करता है कि यूनिवर्स इमर्जेस फ्रॉम आवर थॉट। हमारे थॉट से ही इमर्ज यूनिवर्स करता है, या यूनिवर्स इमर्ज करता है। हमारे अंदर इतना पावर है कि हम एक यूनिवर्स को पूरा उसका क्रिएट भी कर सकते हैं, और जो हैपन हो रहा है उसको भी गाइड कर सकते हैं थ्रू आवर थॉट, एनर्जी एंड वाइब्रेशन। व्हाट इसलिए तो कहा जाता है, व्हाट एवर ह्यूमन mind can conceive and believe, it can, and nothing is impossible for the human mind. तो अगर आप देखेंगे at a level, तो we all are limitless। हमारे अंदर काफी ज्यादा पावर है, हमें बस उसको पहचानना है और महसूस करना। नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ अ ह्यूमन माइंड या फिर ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन माइंड में हर दिन 60,000 थॉट्स आता रहता है, और हमारा जो डोमिनेंट थॉट होता है, मतलब जो थॉट के बारे में हम काफी ज्यादा बार सोचते हैं, वही चीज हमारे लाइफ में आना स्टार्ट करता है। इसलिए अगर हम लोग चाहते हैं हमारे लाइफ में कुछ भी चीज चेंज करने के लिए, तो आंसर इज सिंपल, हमें अपना डोमिनेंट थॉट को चेंज करना चाहिए, देन वील गेट व्हाट वी वांट। तो अभी आप सोच सकते हैं सब कुछ हमारे ही हाथ में। हम सोचते हैं नहीं है, बट एक्चुअली इट्स इन आवर। तो लास्टली मैं बात करूंगी अबाउट द सीक्रेट टू लाइफ। हम अपना किस्मत खुद बनाते हैं। आप सुने होंगे, बट इट्स द फैक्ट। वी आर द माइकल एंजेलोस ऑफ आवर ओन लाइफ। जैसे माइकल एंजेलो अपना मास्टरपीस बनाए थे डेविड, वैसे ही हर दिन हम अपना खुद का मास्टरपीस बनाए। राइट नाउ अगर आप देखेंगे, हम एक सच ग्लोरियस एरा के थ्रू हम लोग पास कर रहे हैं, जिसमें लोगों को माइंड के पावर के बारे में ज्यादा से ज्यादा रिवील होना स्टार्ट हुआ है। उनको मालूम हो रहा है कि माइंड का कितना ज्यादा पावर है। कुछ लोग ऑलरेडी इसको बहुत डीपली एक्सेप्ट कर चुके हैं, कुछ लोग इन द प्रोसेस। तो अभी हमारा काम क्या है? आवर वर्क इज टू यूज इट। हम जितना ज्यादा इसको यूज करेंगे, उतना बिगर एंड बेटर पॉसिबिलिटीज हमारे सामने रिवील होता जाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा चीज है जिसको कि हमको उसके बारे में मालूम भी, और वो रिवील होता जाएगा। So now that we know about the secret, let's apply it to the future. So let's fulfill the blackboard of our life with joy, happiness, health, wealth, and prosperity. Wish you good luck. With this, I'm done. It was awesome talking to you. Thank you. And back to our wonderful host,